नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने में ऐसा ही उपाय रखने वाला हूं कि आपके घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत विवाद हो रहा है। ये उपाय करके देखिए, आपको परिणाम बहुत ही उत्तम प्राप्त रहेगा। दोस्तों ये उपाय कैसे करना है पूरा विस्तार कहने वाला हूं। ये उपाय आप कब कर पाएंगे वो भी कहने वाला हूं। अगर आपके घर में पिता और पुत्र के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, माता और पुत्र के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई और बहन के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या सभी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये उपाय आपको सबको मिलके करना चाहिए। जो दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको करना चाहिए। ये उपाय कब कर सकते हैं? गुरुवार के दिन कर सकते हैं, या एकादशी के दिन कर सकते हैं, या पूर्णिमा के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। जो उपाय करेंगे पूरी भाव से करना है, श्रद्धा से करना है। गुरुवार के दिन आपने ये उपाय की शुरुआत की है तो गुरुवार के दिन आपको प्रातः काल में उठ जाना है। वैसे एकादशी के दिन यह शुरुआत की है तो एकादशी के दिन आपको प्रातः काल में उठ जाना है। साथ ही यह पूर्णिमा के दिन ये उपाय की शुरुआत की, तभी उसी दिन भी प्रातः काल में उठ जाना है। सबसे पहले जो दो के बीच ये लड़ाई ज्यादा हो रही है उसको उपाय कर सकते हैं, या पूरे परिवार मिलके ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? तो प्रातः काल में उठ के आपकी जो नित्य पूजा है वो नित्य पूजा अवश्य कर ले। आपके घर में नारायण भगवान का माने द्वारकाधीश जी का किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं, जैसे कई जगह लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, कई जगह देखा गया लक्ष्मण भगवान की पूजा करते हैं, कहीं द्वारकाधीश भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं, आपको उसके सामने बैठ जाना है। आपके घर में जितने भी तुलसी जी के पत्ते मिले वो तुलसी के पत्ते आपको ले लेने हैं। सबसे पहले भगवान ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, जो भी स्वरूप आप मान रहे उसकी पूजा कर लें। पूजा करने के बाद उसके सामने एक दिया जला लें, और दिया जलाने के बाद दोस्तों मैं एक आपके सामने एक छोटा सा श्लोक रख रहा हूं, उसको आपको केवल 108 बार जप करना है। जब तक श्रद्धा से भाव से उपाय चालू रखें, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर रहेगा। दोस्तों लड़ाई झगड़े किसी जब मत अलग अलग रहते हैं तभी लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। ये उपाय का श्लोक आपके सामने रखो, उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके दोस्तों के घर अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये उपाय करेंगे, उसके लड़ाई झगड़े बंद होंगे, खुशियाँ आपको प्राप्त रहेगी। सच्चा दोस्त उसको ही कहते हैं जो अपने दोस्तों को दुख में उसका साथ निभाए। ये उपाय छोटा सा है लेकिन बड़ा चमत्कार देने वाला है। लेकिन किसी भी प्रकार का उपाय करने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं? श्रद्धा रखनी चाहिए। कई बार केवल उपाय करते हैं, जितनी श्रद्धा होनी चाहिए, जितना भाव होना चाहिए वो भगवान के ऊपर नहीं रहता, तब उसका परिणाम नहीं मिलता। बहुत से लोगों के ऐसे भी प्रश्न हमें आते हैं कि ये लड़ाई झगड़े दोनों भाई बहन के बीच रहता है तो क्या उसकी माता ये उपाय कर सकते? नहीं। दोस्तों एक बात कहूं, जो बीमार रहता है उसको दवाई पीनी चाहिए। कई बार हमारे पास ऐसे कॉल भी आते हैं, हमारे ऑफिस में भी आते हैं, कहते हैं मैं उसकी माँ हूँ, क्या मैं उसका उपाय कर पाऊँ? नहीं। जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके जीवन में दुख आ रहा है उसको ही उपाय करना चाहिए। जैसे आपको कहूँ माता और पुत्र के बीच ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ये दोनों को उपाय करना चाहिए। साथ ही सब साथ रहे अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ये दोनों को भगवान के पास बैठ जाना है। भगवान के पास बैठेंगे तभी हमें भगवान की भक्ति प्राप्त रहेगी। या पुत्र और पिता के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे तो ये उपाय ये दोनों करें। सास और बहू के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ये उपाय ये दोनों करें। जब तक आप अपने जीवन में सुधार नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। कई बार बहुत से लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन एक दो बार उपाय करने के बाद हमें कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न करते हैं हमने तो उपाय कर दिया है अभी तक उसका फल नहीं मिला। दोस्तों ऐसे फल नहीं मिलता। अब एक बार उपाय करने से फल मिल जाता तो ये सब लोग ऐसे ही करते।
बहुत से लोग ऐसे हैं कि लक्ष्मी जी का उपाय करते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आती नहीं है। उपाय करने के बाद हमें धैर्य भी रखना चाहिए। लक्ष्मी जी का उपाय कर रहे हैं तो साथ में दोस्तों श्रद्धा भी रखनी चाहिए। ये उपाय आपको प्रातः काल में उठ जाइए, आपने पूजा कर ली, बाद में आपको क्या करना है भगवान के मैंने पूरा विस्तार कहा है, अब दोनों बैठ जाइए। साथ ही दोस्तों एक बात जरूर याद रखें, कई लोग मैंने देखा है स्नान करने के बाद जो कपड़े धारण करते हैं, जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो वहाँ नाइटी पहन लेते हैं। जो रात में पहनने के जो कपड़े हैं वो सुबह पूजा में नहीं उपयोग करना चाहिए। साथ ही एक बात ध्यान रखें, टुवाल के साथ भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। कई लोग टुवाल पहन के भगवान के सामने बैठ जाते हैं, वो भगवान की मर्यादा नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग स्नान करने के बाद मंदिर में जाके सबसे पहले भगवान को पूजा करना शुरू कर देते या भगवान को नमस्कार करते हैं। सही वस्त्र धारण करके हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों एक बात आपको कहूं, कभी देखा गया है कि हम टवाल पहन के किसी अच्छे आदमी को मिलने के लिए गए हैं या नाइटी पहन के हम किसी अच्छे लोगों को मिलने के लिए गए हैं? ऐसा रहता है? हमें को कलेक्टर को मिलना जाना है, कमिश्नर को मिलने जाना है तो अच्छी तरह जाते, वैसी तरह हम भगवान की पूजा करें तो वस्त्र भी अच्छे होने चाहिए। वो ब्रह्मांड के मालिक है। तो आपको सबसे पहले जिसके भी बीच लड़ाई झगड़े हो रहे दोनों बैठ जाइए और इस श्लोक का आपको 108 बार जप करें। श्लोक बहुत छोटा सा है, आप लिख लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का, इस श्लोक का आपको 108 बार जप करना है। दोस्तों भाव से करेंगे, आपके परिवार में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दूर होंगे। दोस्तों ऐसी जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आप हमें जो प्यार दे उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।